हेलो एवरीवन, इससे पहले हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया था और हम कर रहे थे दोस्तों 100 क्वेश्चन में आपको वो सारा क्रैश कोर्स कवर करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आजकल क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। हजारों क्वेश्चन लगाने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये 100 क्वेश्चन लगा लीजिए, हर चैप्टर की हर टाइप आपकी कवर हो जाएगी जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्रैश कोर्स रहेगा 100 क्वेश्चन का 4 पार्ट में। पहला पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुका है, उसमें हमने 4 चैप्टर कवर किए थे। अभी है 25 क्वेश्चन में बहुत सारे चैप्टर कवर होंगे आपके। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन रहेंगे 26 टू 50 तक। फिर ऐसे इसका थर्ड पार्ट आएगा, फिर ऐसे ही फोर्थ पार्ट आएगा इसका। इस तरह से आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स हो जाएगा 100 क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और इन्हीं क्वेश्चन को आप 2 3 4 बारी लगाइए, आपकी स्पीड बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। एक आपके माइंड में पैटर्न फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते ही आपका जो पेन है चलना स्टार्ट होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर। कहता है एक स्कूल में 100 छात्रों और 10 अभिभावकों के लिए एक फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। प्रत्येक छात्र को एक स्नैक पैक दिया गया जिसमें छात्रों की कुल संख्या के 15% के बराबर आइटम थे। प्रत्येक अभिभावक को एक स्नैक पैक दिया गया जिसमें छात्रों की कुल संख्या के 25% के बराबर आइटम थे। कुल कितने स्नैक आइटम वितरित किए गए? देखो दोस्तों, स्टूडेंट के आइटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कितने थे? कुल छात्र 100 थे और दिए कितने गए? इनकी कुल संख्या का 15%, मतलब 15/100 करेंगे इसका। मतलब एक स्नैक पैक में कितने आइटम थे? प्रत्येक छात्र को एक स्नैक पैक दिया गया जिसमें छात्रों कुल संख्या का 15% बराबर आइटम थे। इतने आइटम थे, कुल संख्या 100 थी, इतने आइटम थे। और छात्र कितने हैं दोस्तों? टोटल 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल, टोटल कह सकते हैं कितने हो गए? 1500 हो गए। स्टूडेंट के आइटम कितने हो गए? 1500। प्रत्येक अभिभावक को एक स्नैक पैक दिया गया जिसमें छात्रों की कुल संख्या के 25% के बराबर आइटम थे। मतलब छात्र 100 थे, इसका 25% निकालेंगे तो कितने थे? प्रत्येक में आइटम 25 थे। ठीक है, अभिभावक कितने थे? टोटल 10 अभिभावक थे जी, टोटल 10। 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों? 25 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आइटम हो जाएंगे। तो ये 250 आ जाएगा। और ये कितना था? 1500 था। और इसमें 250 जोड़ेंगे, कितना आएगा टोटल? 1750। यही पूछा था, कुल कितने स्नैक आइटम वितरित किए गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27। एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित मॉक टेस्ट में 20 छात्रों ने औसतन 75% अंक प्राप्त किए। 20 ने 75%। ठीक है। और शेष 15 छात्रों ने 54। और शेष 15 छात्रों ने कितने? 54% अंक प्राप्त किए। औसतन अंक ज्ञात कीजिए। टोटल ओवरऑल आपको बताना है। टोटल छात्र कितने हो गए? 35। सभी का एवरेज बताना है। आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? मिनिमम वैल्यू उठा लोगे। अब दोस्तों आप रेशियो ले सकते हो क्योंकि आपको आंसर निकालना है परसेंटेज में। 5 चौका 20, 5 दिए 15, 5 सत्ता 35। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू उठानी है सबसे पहले। अब मिनिमम 54% तो है ही है। ये देखना है इससे यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा लेके आए। ये जो 20 छात्र थे इनसे कितना एक्स्ट्रा लेके आए? आप कहेंगे 6 तो ये हो गया और 15 ये हो गया। 15 से 21% एक्स्ट्रा लाए और टोटल कितने हैं यहाँ पे? 4। तो 21 चौक 84, 84% ओवरऑल एक्स्ट्रा आया। और ये दोस्तों हम बांटते हैं, सब में इक्वल बटेगा। कितना एक्स्ट्रा आएगा? टोटल कितने होंगे? 7 होंगे। 7 पे काटूंगा इसको, ये आएगा 12। और इसमें 12% ऐड करेंगे मिनिमम में। 54 और 12 कितना हो जाएगा? 66% हो जाएगा। 66% हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28। चीनी की कीमत में 15% की गिरावट के से एक ग्राहक 272 में 272 रुपीज में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ऐसा जब भी कॉन्सेप्ट आए कि चीनी की कीमत में कमी होगी जिससे एक्स्ट्रा चीनी खरीद रहा है, वो शुगर एक्स्ट्रा खरीद पाता है। इस कंडीशन में दोस्तों एक्सपेंडिचर है सेम रहता है, पैसे क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। क्योंकि जब पैसे सेम होते हैं ना, अगर प्राइस घटेगा तो जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। प्राइस क्या हो गया? 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 20 से 17 हो गया। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 17 से 20 हो जाएगी। पहले दोस्तों 17 यूनिट खरीद पाता था, अब 3 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद पाता है।
और ये कहता है 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद पाता है, तो मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 2 kg है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 kg आएगी। पहले कितनी खरीद पाता था, 70 × 2/3 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे इतनी। अब कितनी खरीद पाता है, 20 × 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इतनी खरीद पाता है वो। कब, जब प्राइस में गिरावट होगी, कीमत में कमी आ गई। अब आपको न्यू प्राइस ऑफ द शुगर बताना है, मतलब रेट बतानी है, नई रेट क्या होगी। अब टोटल पैसे कितने हैं, 272 हैं। टोटल चीनी खरीदी इतनी, 20 गुना 2/3, तो रेट क्या आएगी दोस्तों, टोटल जो पैसे हैं उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल क्वांटिटी से। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, 272 × 3, और ये बटे में आएगा 40। अब 4 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, बटे में तो 10 है, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको, 4 × 6 = 24, 3 बचेगा, 4 × 8 = 32, गुना में है 3 और बटे में है 10 इसके। अब 3 × 8 = 24, 2 कैरी, 3 × 6 = 18, 20, बटे में 10, तो नई रेट आएगी चीनी की 20.4 रुपीज़ पर केजी। 20.4, 20.4, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कहता है, उससे ट्राई करिए पहले आप। एक गांव की जनसंख्या 12,000 है, यदि पहले वर्ष 10% की वृद्धि होगी, 12,000 थी संख्या, 10% वृद्धि होगी, इसका 11/10 हो जाएगी पहले वर्ष। और अगले वर्ष 5% की कमी होगी दोस्तों, तो इसका 5% की फ्रैक्शन 1/20, 19/20 हो जाएगी इसका। कहता है 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे आएगा 60। अब 19 × 114 होता है, साथ में एक जीरो है, मल्टीप्लाई करनी है इसकी 11 से। 11 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे ये नंबर है जैसे 4 लिखते जाओ, इसको 4 फिर ऐड करते जाओ, 5, 2, 1, 12,540, 12,540, राइट आंसर ऑप्शन बी। अब इसमें क्या कहता है 30 में, एक फर्नीचर की दुकान ने शुरुआत में एक विशेष डाइनिंग टेबल को Z रुपए में बेचा, इससे उसे 25% का मार्जिन प्राप्त हुआ। ठीक है जी, जेड में बेचा और मार्जिन कितना मिला, 25% का। बाद में त्योहारों के दौरान एक प्रचार रणनीति के तहत उसी टेबल का अंकित मूल्य 1.6 Z रुपये कर दिया गया। इस समायोजन के बाद नए अंकित मूल्य पर 20% की विशेष छूट दी गई। इसके बाद यह जांच इस विशेष उत्सव की बिक्री अवधि के दौरान दुकान द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ का पता लगाने का प्रयास करती है। त्योहार बिक्री के दौरान दुकान द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ क्या है। मान लेते हैं आसान क्वेश्चन है, ऐसे लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना आपको। मान लेते हैं सीपी क्या है, 100 है। अगर सीपी 100 है, तो जेड क्या आएगा दोस्तों, इस 25% का उसका लाभ मार्जिन मिला है, तो जेड का मतलब क्या आएगा, एसपी। जेड क्या था, बेचा गया जिसमें, एसपी आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जेड क्या आएगा दोस्तों, तो हम कह सकते हैं जेड एसपी आएगा 125। जेड की वैल्यू आएगी 125, क्योंकि ये क्या है, एसपी है और 25% का लाभ मार्जिन है। नया एमपी क्या आएगा, नया मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या आएगा, नया मार्क प्राइस कर दिया गया, नया अंकित मूल्य 1.6 जेड, तो मतलब 16/10, और जेड की वैल्यू क्या है, 125। 5 दूनी 10, 5 पे काटूंगा 25, 2 पे काटूंगा 8, 25 अट्ठा 200, तो न्यू एमपी आएगा क्या था, 1.6 जेड के रूप में दिया गया है, 200 आ गया। अब यहाँ से एक चीज पता चली, सीपी तो एसपी 125 और एमपी 200। अब कंपनी क्या करती है, इसके बाद यह जांच की विशेष उत्सव की बिक्री अवधि के दौरान द्वारा अर्जित लाभ का पता लगाने का प्रयास करती है, और कहती है यहाँ पे, इस समायोजन के बाद जो ये कहानी हुई है, इसके बाद नए अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई। अब 20% की दोस्तों, 200 का 20%, 1/5, 20% की फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/5, 40 आएगा। 40 की छूट देंगे, तो एसपी कितना आएगा, इस पे 40 की छूट देनी है पता लगाने के लिए, 20% की छूट देनी है, तो 20% निकालेंगे, एक 1/5 निकालेंगे इसका, और इसकी छूट देंगे, इसका 1/5 कितना आएगा, डायरेक्ट करता हूँ मैं, 40 छूट की छूट देंगे तो क्या आएगा,
160 आएगा ये वाला एसपी। और सीपी कितना था? 100। अब देखो सीपी तो 100 है। अब जो कंपनी ने पता लगाया 20% की छूट देने के बाद, तो एसपी कितना आया? 160 आया। एसपी है जी 160। यही तो कहा गया है इसमें, इस समायोजन के बाद नए अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई। इसके बाद यह जांच की गई विशेष उत्सव की बिक्री की अवधि के दौरान दुकान द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ का पता लगाने का कंपनी प्रयास करती है। तो त्योहार की बिक्री के दौरान दुकान द्वारा अर्जित लाभ क्या है? अब लाभ कितने का होगा दोस्तों? 100 की चीज 60 में 160 में बेची जाएगी, तो लाभ होगा जी 60% का। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, लैंग्वेज यही है क्वेश्चन की जो हमने सोल्व किया है। कहता है एक प्रकार की दाल 72 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 20% लाभ पर बेची जाती है। दूसरी प्रकार की दाल 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 25% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इन दोनों किस्मों को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाए, और कहता है फिर 2:1 में मिलाया जाए पहली किस्म और दूसरी किस्म का अनुपात, और मिश्रण को 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका सीपी निकाल लेते हैं। देखो ये वाली दाल जो कितने में इतने परसेंट लाभ पर बेची गई, एक प्रकार की दाल 72 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 20% लाभ पर बेची गई, मतलब कि 20% की फ्रैक्शन 5 की चीज 6 में बेची गई। और 6 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 72 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। 12 पंजे 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट करना आपको एग्जाम में, 60 आएगी। इसका 1 किलो का सीपी हो गया। और वैसे ही यहाँ पे 25% का लाभ कमाया, 4 की चीज 5 में बेची, और 5 में कहते हैं कितने बेची? 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो 60 बराबर है 5 यूनिट की वैल्यू, तो एक की 12 गुना इसका, कितना गुना है? 12 गुना है, तो इसका 12 गुना 12 चौक 48 होगा। इसका जो सीपी होगा ये होगा 48। इनको 2:1 में मिलाना है, तो मतलब इसकी ये 2 यूनिट लेनी है और इसकी लेनी है जी 1 यूनिट लेनी है। तो ये आएगा 120 टोटल प्राइस इसका, और इसका आएगा 48। और दोनों को बेचेंगे 70 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दोनों को, और मिश्रण को 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए। देखो पड़ी तो घर में की चीज कितने की? ये पड़ी 120 प्लस 48 दोस्तों को जोड़ेंगे हम 168 की। और मिश्रण को बेचा 70 के हिसाब से, टोटल 3 यूनिट कितने में बिकेगी? 7 या 21, 210 में बिकेगी। 210 में। तो यही तो आपको बताना है क्या है, 21 एकम 21, 21 अट्ठा 168। तो ये 8 अनुपात है, ये दोस्तों 10 है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 4 और ये आएगा 5 आएगा। 4 की चीज 5 में बेची गई, तो 25% का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, शायद हो सकता है यहाँ पे क्या हो, प्रॉफिट हो 25% का। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, या फिर इसके आसपास ऑप्शन है जो ये है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32। एक कपड़ों की दुकान ने 3 ड्रेस D1 D2 D3 बेची, जिनके विक्रय मूल्य 10 विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, और उन पर कहता है इतना इतना लाभ हुआ, लाभ या हानि हुई। पूरी बिक्री पर उनका अनुमानित कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपको करना पड़ेगा ये, जैसे कि जो D1 D2 D3 इनका जो एसपी का रेशियो है दोस्तों, D1 D2 D3, आपको पहले सीपी निकालना पड़ेगा सभी का। जैसे कि पहले का निकालता हूँ सीपी, तो 20% का लाभ, मतलब 5 की चीज 6 में बेचेंगे। और 6 यूनिट की वैल्यू दोस्तों, इसका जो एसपी है 5 है, 6 यूनिट की वैल्यू क्या है? 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 6 आएगा, 5 यूनिट की वैल्यू आएगा। तो इसका जो सीपी आएगा 25/6 आया। वैसे ही यहाँ पे 10% की हानि, 10 की चीज 9 में बेचेंगे, और ये है 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6/9 निकालनी कितनी है? 10 यूनिट की, ये आएगा 60/9। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आएगा 20/3। वैसे इसका निकालेंगे 30% का लाभ, 10 की चीज 13 में बेची गई, और ये कहता है कितने बेची गई? 7 यूनिट में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7/13, 10 की निकाल लिया 70/13 आएगा। ये होगा टोटल सीपी सभी का। और एसपी दोस्तों ये है, मतलब टोटल एसपी निकालें तो 7 और 6 13 और 5 18 यूनिट है। टोटल सीपी निकालें दोस्तों, इन सभी का एलसीएम क्या आएगा? 13 6, 3 का एलसीएम आएगा 13 और 3 का 39, और 2 है 78 आएगा इनका सभी का एलसीएम। 78 आएगा। और ये आएगा हमारे पास, 6 से काटूंगा 13 6 6 काटूंगा दोस्तों, 13 6 78 होता है।
13 छः 78, 25 गुना 13 आया, प्लस ये आएगा 26 गुना 20, 26 दूनी 52, 520 आया, और प्लस ये आएगा 7 आएगा। अब देखो, टोटल जोड़ देता हूँ, 25 गुना 13, 13 पंजे 65, 6 कैरी, 13 दूनी 26 और 6 32, 325, 520 और प्लस 420। तो ये जोड़ना है आपको। अब 5 आएगा दोस्तों, 520 था, ये 420 था। अब ये 520 है और ये 420 है, तो ये 2 और 2 4, 2 6 हो गया, और ये हो गया 5 और 4 9 और 3 12 हो गया, 1265। और बटे में 78 था। रेशियो में आंसर बताना है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में बताना है। सीधा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एलसीएम क्या था इनका सबका 78 का, 78 था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये हमारे पास आएगा 78 गुना 18 करना है मुझे। इसको यहाँ लिख देता हूँ, 18 अट्ठा 144, 14 कैरी, 18 सत्ता 126 और 14 140। अब यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होगा, लॉस तो नहीं होगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया दोस्तों। प्रॉफिट होगा कितने का होगा, ये आपको देखना है। अब इसमें से इतने की चीज बेची गई, इतने की खरीदी थी, तो प्रॉफिट तो हो गया 35, तो ये हो गया, और 104 ये हो गया। 104 और 35 दोस्तों कितना होगा, 104 और 35 139 का प्रॉफिट हो गया 1265 के पीछे, इंटू में 100 सातवें परसेंटेज। अब जब इसको सोल्व करोगे आप दोस्तों, जब इसको सोल्व करोगे तो पहले तो एक पे ही जाएगा ये, पहले तो एक पे ही जाएगा। जैसे 13,900 हो गया, पहले तो एक पे जाएगा, क्योंकि 1390 होगा। और फिर दो पे नहीं जाएगा दोस्तों, ये दो पे तो नहीं जाएगा, तो जीरो जाएगा नहीं, जीरो पे जाएगा, मतलब 10 पॉइंट समथिंग ही आएगा। एक ही ऑप्शन है राइट आंसर होगा, और प्रॉफिट भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कहता है, रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है दोस्तों, मतलब 4 की चीज 3 में बेचेगा, लेकिन प्रॉफिट कहाँ पे होता है, क्योंकि वो भार कम तोलेगा। 45% कम भार तोलता है, मतलब 100 था अगर भार, 45% कम भार तोलेगा वो। कितना तोलेगा, 100 का 45 45 55 तोलेगा। काट दूंगा, 5 पे क्या आएगा, 20 आएगा, और ये आएगा दोस्तों 11 आएगा। ये आर्टिकल का रेशियो है, तो प्राइस का क्या हो जाएगा, प्राइस का इसका उल्टा हो जाता है। 11 की चीज 20 में बेचेगा, तो यहाँ पे 44 की चीज बेचता है वो 60 में। आगे कैंसिल आउट कर देते हैं, 22 की चीज बेचता है जी 30 में। आगे कैंसिल आउट कर देते हैं, 11 की चीज बेचता है 15 में, तो 4 का प्रॉफिट कमाता है 11 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो ये आएगा दोस्तों 400/11 आएगा, तो 11 चौक 44 या 11 तिये 33 आएगा पहले। ये बचेगा, 11 तिये 33 7 बचेगा, फिर 11 छिक 66 4 बचेगा, 36 सही 4/11% का क्या होगा उसका प्रॉफिट होगा। 36 सही 4/11% का प्रॉफिट लाभ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, साथ ही वह ऐसे इस तराजू का उपयोग करता है जो 1 किलोग्राम के लिए 1200 ग्राम दर्शाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, 20% अधिक अंकित कर दिया उसने, तो 5 की 6 चीज को 6 अंकित कर दिया दोस्तों। ये तो उसको डायरेक्ट प्रॉफिट है। साथ ही वह एक तराजू का उपयोग करके जो किलोग्राम की जगह एक 1200 ग्राम दर्शाता है, मतलब 1000 की जगह क्या रिप्रेजेंट करता है, जो तराजू 1200 रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब तो उसका डायरेक्ट प्रॉफिट है। ये तो डायरेक्ट प्रॉफिट है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 की चीज यहाँ पे भी क्या है 6 में गई है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट है उसका। तो 25 की चीज यहाँ पे ये प्राइस का रेशियो है। अगर कुछ ऐसा होता कि इतना कम तोलता है, फिर आर्टिकल का रेशियो से प्राइस का लाने के लिए क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं रेशियो को। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट ही रिप्रेजेंट करता है, वो 1000 की जगह 1200 ही दिखता है लेने वाले को, तो इसलिए तो उसका डायरेक्ट ही प्रॉफिट है।
तो यहाँ पे कह सकते हैं 6 × 6 36, 25 की चीज 36 में बेची गई है तो 11 का प्रॉफिट है 25 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। 25 चौका 100, 11 चौक 44% का क्या होगा उसका लाभ होगा। ऑप्शन बी। कहता है ये क्वेश्चन नंबर 35 में 2000 में किसी ने, कहते हैं दूध वाले ने 2000 रुपए में 50 लीटर दूध खरीदा। 5 लीटर दूध खराब हो गया। उसे शेष दूध को प्रति लीटर किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे अपने कुल व्यय पर 20% का लाभ हो। जो कुल खर्चा है उस पे 20% का प्रॉफिट कमाना है उसको, तो कह सकते हैं 2000 पे 20% का प्रॉफिट कमा के इसका 20% की प्रॉफिट 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5, इसका 6/5 में उसको बेचना पड़ेगा। मतलब 5 चौका 20, 6 चौका 2400 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। लेकिन दूध कितना है दोस्तों उसके पास, 5 किलो तो खराब हो गया, 5 लीटर तो 45 लीटर है, तो पर केजी कितने का पड़ेगा, मतलब पर केजी या वो किस लीटर किस दर से उसको बेचना पड़ेगा। तो शेष दूध को प्रति लीटर की इस दर से बेचना होगा, तो 45 से डिवाइड कर देंगे, 2400/45 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5×9 = 45, और 5 से काटते हैं दोस्तों इसको, 5 चौका 20, 4×5 = 40, 480, 3×3 = 9, 3 पे काटूंगा 16, 160/3 आएगा, 3×5 = 15, 3×3 = 9, 53, सही 1/3। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये है, एक दुकानदार 12% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, आपको सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो निकालना है। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, क्या आएगा 88 आएगा, और जो एमपी होता है ये होता है डायरेक्ट रेशियो, याद रखना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होगा 110। तो यहाँ पे 11 एकम 11, 10 आएगा, 11 × 8 = 88, 4:5 आया ये सीपी एमपी का रेशियो। अब आपको रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे सीधा प्रॉफिट परसेंट पूछा है। यदि कहता है कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। कोई छूट नहीं देगा तो 1 का लाभ होगा, सीधा 5 में बेचेगा, एमपी पे बेचेगा, सीपी वाली चीज है जो क्रय मूल्य जितने में खरीदी थी, और जितना मार्क प्राइस है सीधी उतने में बेचेगा, मार्क प्राइस के रेट पे बेचेगा। तो मतलब कि सीधा कह सकते हैं 1 का प्रॉफिट होगा 4 के पीछे, और 1/4 किसके बराबर होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, साथ में परसेंटेज, तो ये आएगा 25%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, एक दुकानदार एक ड्रेस को 15% छूट पर बेचता है और फिर भी 10% लाभ कमाता है। कहते हैं यदि अंकित मूल्य 2000 तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही कॉन्सेप्ट है, सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो आपको याद रखना है। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो ये होगा 85%, और ये होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एमपी, तो ये होगा 110। अब कहता है अंकित मूल्य कितना है जी, 2000, तो मतलब 5 पे काट दो 17 आएगा, और 5 पे काटूंगा इसको, 5×5 = 110 होता है, और ये कहता है 2000 की वैल्यू है 22 यूनिट की, अंकित मूल्य की। 1 यूनिट की वैल्यू बटे 22 बतानी है 17 की, आपको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पे काट देता हूँ दोस्तों, ये आएगा 11, और ये आएगा 1000। 17,000 को आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है किससे, 11 से, ये होगा आंसर। अब डिवाइड करोगे जब 11 से तो 11 एकम 11 आएगा, फिर कितने पे जाएगा, 6 बचेगा दोस्तों, 11×5 = 55, मतलब 15 आना चाहिए स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये है या ये है। अब आगे देखते हैं, 11 एकम 11 बचा कितना, 6, 11×5 = 55, 5 बचा, तो फिर उसके बाद 11 चौक 44, फिर 4 आएगा, तो इसका मतलब ये तो जीरो था यहाँ पे, ये ऑप्शन ही बार हो गया, ये देखो यहाँ पे 4 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% का लाभ पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक 1 किलोग्राम, देखो 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, मतलब 10 की चीज वो 11 में बेचने का दावा करता है, लेकिन ये प्राइस का रेशियो है दोस्तों। लेकिन करता क्या है वो, प्रॉफिट कहाँ पे होता है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोलेगा, मतलब 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देगा।
ये किसका रेशियो है? आर्टिकल का। प्राइस का इसका उल्टा हो जाता है, आपको याद रखना है। 9 की चीज़ सीधा आप कहेंगे 10 में बेचेगा। 9 की चीज़ आपको ऐसे ही करना है, 10 में बेचेगा, ये प्राइस का उल्टा हो जाता है। अब आपको ओवरऑल उसका वास्तविक लाभ बताना है, तो इससे ये कैंसिल। 9 की चीज़ 11 में बेची गई, 2 का प्रॉफिट है, 9 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो ये आएगा आपको 1/9 पता होना चाहिए, 11 से 1 9% होता है, और 2/9 आपको डायरेक्ट याद आना चाहिए, ये होगा 22:2/9%। बाई सही दोगुटे 9% उत्तर आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कहते हैं एक स्कूटर का अंकित मूल्य 1,80,000 रुपये है। दुकानदार ने 1,20,000 रुपये पर 4% और शेष 2.5% की छूट दी। स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 1,80,000 रुपये था दोस्तों, उसमें से 1,20,000 पर कितने की छूट मिली? 4% की। 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, मतलब इसका बेचेगा 24, 25 पे 1 की छूट 24/25 में। और कहता है शेष पर, शेष कितना बचा? 1,20,000 में 60,000 बचा, 60,000 पर छूट दी जाती है कितने की? 2.5% की। 2.5% की फ्रैक्शन क्या होगा? तो फिर 2.5% को 5/2 लिख सकता हूँ मैं। और परसेंटेज के नाम का बटे में क्या आएगा? 2 आएगा। 5 पे काटूंगा 1/40 आएगा दोस्तों, 1/40। तो 1/40 पर 1/40, 40 पर 1 की छूट, इसका 39/40 में बेचेगा। अब ये सोल्व करना है मुझे। देखो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 से नीचे कर देते हैं, तो सीधा 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। अब ये आएगा दोस्तों 24 × 12 × 4। ऐसे कर लेते हैं इसको, 24 को 12 × 2 लिख लेते हैं, 12 × 2, और ये 2 इसके साथ भेजूंगा 8 आएगा। 12 की 12 से दोस्तों गुना करते हैं 144 आता है, और 144 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौका 32, 3 कैरी, 8 चौका 32 और 3 35, 3 कैरी, 8 एकम 8 और 3 11, 1152 के आगे 2 जीरो और थी, और यहाँ पे जीरो से सीधा कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, जीरो से जीरो कैंसिल। अब 60,000 को 4 से गुना डिवाइड करेंगे, 60,000 को 4 से दोस्तों 1500 आएगा, सॉरी 6,000 को गुना 39 करना है, 1500 गुना 39, तो 2 जीरो तो आएगा ही आएगा। 15 गुना 39 डायरेक्ट कर देता हूँ, 15 निम्मा 135, 13 कैरी, 15 दिए 45, और 13 दोस्तों 45 और 13 होगा 58। ये जोड़ दो, आंसर आ जाएगा जीरो, फिर ये भी जीरो आएगी, 5 और 2 7। ठीक, आंसर तो आ ही गया। 8 और 5 13, एक कैरी, 5 और 1 6 और 1 7, एक 17 3700, 17 3700 कौन सा ऑप्शन है? 17 3700 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, एक दुकान 10 रुपए प्रति पेन और 40 रुपए प्रति नोटबुक बेचती है। नोटबुक की पर 10% की हानि छूट के बाद एक ग्राहक 3 पेन और 2 नोटबुक खरीदता है, तो कुल लागत क्या है? देखो 10 रुपये प्रति पेन, पेन का मूल्य दोस्तों 10 रुपये है, और नोटबुक का मूल्य कितना है? 40 रुपये है। अब कहता है नोटबुक पर 10% की छूट, पेन की 10 रुपये प्रति पेन है, और नोटबुक पर कहता है 40 रुपये प्रति नोटबुक। नोटबुक का मूल्य 40 रुपये है, और नोटबुक पर 10% की छूट, मतलब इसका 9/10 में खरीदेगा, बेचेगा। एक ग्राहक 3 पेन खरीदे, गुना कर दूंगा 3 से, और 2 नोटबुक खरीदता है, तो कुल लागत बतानी है। कुल लागत क्या होगी? 30, तो ये हो गया, प्लस जीरो से जीरो दोस्तों, 9 चौका 32 दूनी 72, ये हो गया। 72 और 30 जोड़ेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 102 रुपये हो गए टोटल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, 500 की कीमत वाले एक उत्पाद पर 20% की छूट मिलती है, और फिर छूट वाली कीमत पर 5% कर लगता है, अंतिम कीमत क्या है? देखो 500 की कीमत है,
डिस्काउंट मिलता है इस पे कितने का? 20% की छूट मिलती है। मतलब इसका 4/5 में मिलेगा। 5% की फ्रैक्शन होती है, 20% की 1/5। 5 में 1 की छूट, तो इसका 4/5 में मिलेगा ये चीज। लेकिन इस पे टैक्स लग जाता है, कीमत पर 5% का टैक्स लगेगा। तो मतलब 5% का टैक्स दोस्तों इस पे लगेगा। 5% की फ्रैक्शन 1/20, 21/20 कीमत हो जाएगी। अब अंतिम कीमत ये होगी, यहाँ पे 20 पंजे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पाँचों का 20, इक्की, साथ में इक्की दूनी 42, फाइनल कीमत होगी इसकी 420। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य में 40% की वृद्धि करने का निर्णय लेता है। वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेच पाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? देखो, अंकित मूल्य को 40% बढ़ाना चाहता है, मतलब 100 अंकित मूल्य से दोस्तों कितना करना चाहता है? 140। अब कहता है वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेचे जाने पर उसे कितनी प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। अब उसको 100 में बेचना है, मूल अंकित मूल्य जो ओरिजिनल था। छूट कितने की देनी पड़ेगी? 40 की। इसके पीछे 140 के पीछे इंटू में 100, 7%। अब जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आएगा, 2 पे काटूंगा 2, ये 7 आएगा। 2/7 दोस्तों किसके बराबर होता है? 2/7 होता है 28 ही 4/7% के बराबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43। एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष निवेश करने पर 6 वर्षों में बढ़कर 806 रुपये हो जाती है। ठीक है। यदि राशि मान रहती है तो 12% साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में यह कितनी हो जाएगी? अब देखो, राशि दोस्तों 5 साधारण ब्याज है, तो 5 रेट है, 6 वर्ष में 5% के हिसाब से टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 30%। 6 पंजा 30% मिलेगा। और 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 13/30%। 30/100 करेंगे 3/10, मतलब प्रिंसिपल 10 था तो अमाउंट 13 हो जाता है। और ये कहता है अमाउंट कितना हो जाता है, कितनी हो जाती है राशि? 806। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 13×6 = 78, 13×2 = 26, 62। तो राशि कितनी आएगी? ओरिजिनल राशि प्रिंसिपल क्या है? 620 है। अब कहते हैं यदि समान य- यदि समान रहती है तो 12% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 12% साधारण ब्याज पर दोस्तों 5 वर्षों में, तो रेट इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12 पंजे सेम ही रहता है सही में। 12 पंजे 60% मिलेगा, मतलब 620 पर कितना मिलेगा? 60% मिलेगा। सीधा कर दो, सीधा 60% की फ्रैक्शन 3/5, 5 से कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू 620। 1 यूनिट की वैल्यू बटे 5 निकालनी है, 8 यूनिट की। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, 10 से जीरो कैंसिल। और ये 8 दूनी 16, 62 करना है, 16 × 62 करना है। कर दो, 16 दूनी 32, 3 कैरी, 16 × 6 = 96 और 3 99, 992। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45। सी ने डी से 15 मार्च 2023 को 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये उधार लिए। सी ने डी से, और सी ने 15 सितंबर 2023 को ऋण चुकाने का निर्णय लिया। सी को डी को कुल कितनी राशि वापस करनी होगी? देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, पैसा है जो 15 मार्च से 15 सितंबर तक, ठीक कह सकते हैं 6 महीने पड़ेंगे, 1/2 ईयर के लिए लिया गया। इंटरेस्ट निकालेंगे इसमें 6,000 पे। रेट है जी 10%, 1/10। और टाइम है 1/2 ईयर। जीरो से जीरो कैंसिल, इससे काटेंगे 3 आएगा, 300 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पैसे कितने लिए थे? 6,000, 300 का इंटरेस्ट हो गया, देने कितने पड़ेंगे? 6,300। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46।
एक व्यक्ति 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 50,000 रुपये का निवेश करता है। फिर वह इस राशि को 2 और वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर पुनः निवेश करता है। 5 वर्षों के अंत में अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? देखो दोस्तों, पैसे थे 50,000। अब यहाँ पे रेट क्या है? 10% है। अमाउंट क्या हो जाएगा? 11/10 का क्यूब हो जाएगा। और फिर इसको पुनः कहते हैं 2 वर्षों के लिए 12% चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करता है। इसका कह सकते हैं ये अमाउंट होगा। इसको फिर किस पे लगाता है वो? 12% पर लगाता है। 12% की फ्रैक्शन होगी 4×3 = 12, 4×3 = 12 और 4×5 = 25। मतलब इसका 28/25 का शेयर हो जाएगा। ये इतना अमाउंट होगा टोटल। और इसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। ये क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब हमें इसको सोल्व करना है। 50,000 दोस्तों सारे में से कॉमन आएगा। और ये क्या होगा? 1331/1000 गुना में 28/25 का होल स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है, अब इसमें खेल है सारा कैलकुलेशन का। अब इसको अच्छे से कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब कह सकते हैं दोस्तों 1331। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा कितना मिलेगा? 10 से कोई अमाउंट कह सकते हैं 3 साल में 1,000 से एक 1331 हो जाता है। 331 का क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और 1,000 यूनिट की वैल्यू प्रिंसिपल क्या था? 50,000 था। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 3 जीरो बटे में जाएंगी, 50 आएगी। और 1331 यूनिट की वैल्यू 1331 गुना कर देंगे हम 50 से सीधा। तो ये आएगा, जीरो तो है ही है। 5 एकम 5, 5×3 = 15, एक कैरी, 5×3 = 15 और 1 16, एक कैरी, 5 और 1 6, 66,550 हो गया। 66,550 पे फिर तो कह सकते हैं इसका निकालना है। 66,550 का हमें 28/25 का होल स्क्वायर, 66,550 का। मैं क्या करता हूँ, इसको इसको हटा दो एक बार के लिए। टोटल अमाउंट देख लेते हैं कितना हो जाता है। और इसको ये भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि रेट थी 12%, 112/100 भी लिख सकते हैं इसको। 112/100 लिख देते हैं ताकि आसान पड़ेगा। और 112/100 का दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा ये। 112/100, फिर 112/100। अब इसको काटते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगी। 5×2 = 10, 5×2 = 10 और 5×2 = 10 और 5 पे इसको काटेंगे। 5 एकम 5, एक बचा, 5×3 = 15, 5 एकम 5, एक बचा, 5×3 = 15, एक बचा, 5×3 = 15, 5 एकम 5, 1331 हो गया ये। 1331। अब आपको मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए 112 की 112 से। देखो 112 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 112 गुना 112 है। अब ये 12, 100 से 100 बेस है दोस्तों, 100 इसमें जोड़ दो, 124 हो जाएगा। और 12 गुना 12 144 होगा। बेस 100 है, 2 जीरो है तो एक कैरी जाएगा, 125 44 आएगा। 125 44 गुना करना है मुझे 1331 से। 1331 मतलब 11 का क्यूब है। 11 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। सबसे और बटे में इसके क्या था? 100 भी था और 2 भी था। पहले 2 पे कैंसिल आउट कर देता हूँ। 2×6 = 12, 2×2 = 12, 2×2 = 4, एक बचेगा, 2×3 = 14, 2×2 = 4। और बटे में इसको दोस्तों 62.72 आ गया। और इसको मान सकता हूँ मैं 63 मान सकता हूँ। 63 की मुझे मल्टीप्लाई करनी है 1331 से। अब यहाँ पे 1331 गुना पहले कर देते हैं 60। 60 + 3 लिख सकते हैं इसको। 60 + 3, देखो जीरो जैसे मल्टीप्लाई कर दो पहले इसकी। फिर तो आएगी 6 एकम 6, 6×3 = 18, एक कैरी, 6×3 = 18, एक 19, एक कैरी, 6 एकम 6 एक 7। और प्लस करनी है 60 से, तो कर दी मल्टीप्लाई इसकी मैंने 1331 की। अब 3 से और कर देता हूँ।
ये आएगा 3931, दिया कितना होगा 1300, दिए 3900, और 31 दिया होता है दोस्तों 93, 3993, 3993 इसमें ऐड करना है। अब इसको ऐड करेंगे, 3 में 0 ऐड करी 3, 9 और 6 15, एक कैरी, 9 और 9 18, एक कैरी, 9 और 3 12, 9 और 3 12 13, एक कैरी 8 आ गया, 8350 आ गया दोस्तों ये। और जो प्रिंसिपल माना था मैंने, प्रिंसिपल क्या था अपना 50,000, इसमें से माइनस कर दोगे आप, तो ये क्या होगा, 5 वर्ष में कुल अर्जित ब्याज होगा, मतलब 33,850। अब ये 33,000 दोस्तों 850 आया, लेकिन मैंने ये जो था ना 63.72 था, मैंने 63.72 को, सॉरी 62.78 था, मैंने 63 मान, थोड़ा ज्यादा मान लेते, इससे हल्का कम आएगा, हल्का कम आएगा तो इसके आसपास ही आएगा, इस तरह से आप कर सकते हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थोड़ा सा इससे कम आएगा 33,850 से। कहते हैं किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 183 है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो मूल राशि निर्धारित करें। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखो, अब जो भी है कहता है अंतर 183 है, इसका सीआई और एसआई का। अब कितने बनेंगे सर्कल, कह सकते हैं कितने हाफ ईयर बनेंगे, 3 बनेंगे, और ब्याज क्या है अर्धवार्षिक है, तो रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी 5%। 5% की फ्रैक्शन 1/20 होगी। इसका जो क्यूब है 8,000 अगर हम मान लेते हैं ट्रिपल। अब पहले साल का दोस्तों इसका इकट्ठे पीस निकालेंगे, ये आएगा 400, फिर 400 आएगा, फिर 400 आएगा। तो दूसरे साल निकालेंगे, इससे पहले जितने इंटरेस्ट है तो ये आएगा 20। तीसरे साल जाएंगे तो इससे पहले जितने इंटरेस्ट है, देखो ये तो निकल ही गया, इससे पहले जितने इंटरेस्ट है ये इसका 40 आएगा, और इसका इकट्ठे 20 का क्या आएगा 1 आएगा। अब इनका दोस्तों एसआई और सीआई का अंतर यहाँ पे कितना होगा, 20 और 40, 60, 61 यूनिट होगा, और 61 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 183 है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, 3 आएगी, निकालनी कितनी है, 8,000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, गुना कर देंगे 3 से, प्रिंसिपल आएगा 24,000, यही पूछा था, रिटर्न माइन द प्रिंसिपल अमाउंट 24,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 48 में कहता है ए अकेले काम को 6 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। ई की सहायता से वे 32 रुपये में काम पूरा करने के लिए सहमत हुए, उन्होंने 3 दिन में सफलतापूर्वक काम पूरा कर लिया। सी को कितनी राशि दी जानी चाहिए, देखो दोस्तों ए कर सकता है अकेले 6 दिन में किसी काम को, ये ए हो गया, और बी इसी काम को कर सकता है अकेले, कहता है 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है जी। और सी की मदद से उन्होंने कितने दिन में कर लिया, सी की सहायता से 32 रुपये में काम पूरा करने के लिए सहमत हुए, उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया। ए प्लस बी प्लस सी ने 3 दिन में पूरा काम कर लिया। तो टोटल काम मान लेते हैं 8 और 24 मान लेते हैं इन सभी का एलसीएम। तो ये एक दिन में 4 करेगा, ये 3 करेगा दोस्तों, और ये तीनों कर लेंगे, 3 × 8 = 8। इसका मतलब सी की इफिशियंसी देखो, ए की तो इफिशियंसी कितनी आई 4 आई, बी की आई जी 3, और सी की कितनी आएगी, तीनों की 8 है, तो सी की आएगी 1। अब आपको पता है इफिशियंसी को किसके रेशियो में बांटते हैं, पैसों के रेशियो में बांटेंगे यहाँ पे, क्योंकि सभी ने काम 3 दिन तक किया है, इस हिसाब से उनकी इफिशियंसी उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। 4 3 7 8 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 3200 है, टोटल कितना मिलता है 8 यूनिट, और ये कहते हैं कितना मिलता है 3200। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 8 चौका 3200, 400 आएगी। तो सी की वैल्यू क्या है 1 यूनिट, दोस्तों यही पूछा था, तो सी को कितना मिलेगा 400 मिलेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, एक मोटरसाइकिल अपनी यात्रा के पहले 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। इस यात्रा अर्थात 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मोटरसाइकिल की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल आपको बतानी है, तो औसत चाल होता है दोस्तों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया 90 और 60 150। तो टाइम कैसे निकालते हैं,
डिस्टेंस को मल्टीप्लाई स्पीड डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्पीड से, टाइम आएगा। तो यहाँ होगा 60/40, 3/2 टोटल टाइम। और यहाँ पे होगा दोस्तों 90/45, 2 घंटे। 3/2 मतलब 1.5 घंटा तो हो गया, 2। 1.5 और 2 दोस्तों कितना होगा? आप कहेंगे 1.5 और 2 3.5 घंटे हो गए। 3.5 को लिखते हैं 7/2, ये ऊपर चला जाएगा। 300/7 एवरेज स्पीड होगी, और ये आएगा 7 चौक 28, बचेगा 2। 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 42, सही 6/7 किलोमीटर पर ओवर होगी जी एवरेज स्पीड। 42 सही 6/7 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिनों में। ए 3 दिन काम करता है, बी शामिल हो जाता है, फिर बी शामिल हो जाता है, तो काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? देखो, ए करता है 12 दिन में। कितने दिन में करता है ए? 12 दिन में। ए करता है 12 दिन में, और बी करता है इसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम टोटल मानेंगे, 36 काम मान लिया। तो ये एक दिन में 3 करेगा, ये 2 करेगा। ये 3 दिन काम करता है। ये 3 दिन काम किया, कितना कर देगा दोस्तों? 3 दिया 9 काम कर देगा 3 दिन में। फिर बी शामिल हो जाते हैं, तो काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? 3 दिन तो यहाँ लग गए थे। अब ए भी करेगा, बी भी करेगा। काम कितना हो गया? 3 दिन में ए ने 9 कर दिया, बच गया कितना? 27। अब दोनों करेंगे तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 दिन तो ये, और 27/5। तो ये दोस्तों कितना आएगा? 5 5 25, 2 बचेगा 5 चौका 20, 5.4। और इसमें ऐड करेंगे 3 दिन तो ये, और 5.4 डे ये है, 5.4 डे एंड प्लस 3 डे। कितना होगा? 3 डेज प्लस 5.4 डेज, ये होगा 8.4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।